तो आज हम बात करने वाले हैं मेल रॉबिन्स की एक किताब है द लेट देम थ्योरी, अपनी शांति अपनी ताकत। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल। और किताब भी, मतलब हम सब जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ना। हाँ यार बिल्कुल। लगता है सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा या चीजें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही। वही, जैसे मान लीजिए आप चाय की टपरी पर हैं, दोस्त अपने बॉस की शिकायत किए जा रहा है। हाँ, रोज का है। और आपके मन में आता है कि यार कह दूं इसे, अरे छोड़ ना, उसे करने दे जो कर रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस यही है इस किताब का सार, है ना। हाँ, मोटे तौर पर ये सिद्धांत यही सिखाता है कि दूसरों की हरकतों पे या उनकी राय पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है उन्हें करने दे जो वो कर रहे हैं, लेट देम। और अपना ध्यान, अपना फोकस, अपनी शांति, अपनी ताकत पर लाएं। सुनने में तो ये बहुत सीधा सा लगता है। हाँ, लगता है, पर जब इसे अप्लाई करने की बात आती है ना, तब पता चलता है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। जरूर। तो जैसा आपने कहा, ये थ्योरी दो हिस्सों में है। एक तो है लेट देम, हाँ, मतलब दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना। जैसे दोस्त ने पार्टी में नहीं बुलाया, ठीक है लेट देम। लेट देम। कोई भाई है, बहन है, सलाह नहीं मान रहा, लेट देम। ऑफिस में कोई कलीग है, बार बार देर से आता है, उसको भी लेट देम। हाँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान रहे हैं। नहीं नहीं, ये हार मानना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को वहां से हटाना है जहां हमारा कंट्रोल है ही नहीं। आप किसी और को कैसे बदल सकते हैं, है ना, तो क्यों उस पे अपनी ऊर्जा खर्च करें। बात तो सही है, ऊर्जा बचाना। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा आता है, लेट मी। अच्छा, लेट मी। हाँ, यानी अब फोकस खुद पर। अच्छा ठीक है, वो जो कर रहे हैं करने दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी जिम्मेदारी लेना और अपनी ताकत को पहचानना भी, कि कंट्रोल असल में कहाँ है, हमारे अपने एक्शन में, हमारे रिएक्शन में। एक उदाहरण से समझाएंगे। हाँ, जैसे वो दोस्त वाला उदाहरण था जो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। हाँ। तो लेट देम, उसको बार बार पोक करना, परेशान होना छोड़िए, और फिर लेट मी, यानी अब मैं क्या करूं। तो शायद किसी और दोस्त से बात कर लूं, या मेरा कोई और काम पेंडिंग है, कोई शौक है, वो पूरा कर लूं। अच्छा, मतलब अपना फोकस शिफ्ट करना। एग्जैक्टली, अपना फोकस, अपनी एनर्जी वापस अपने पास लाना। ये दिलचस्प है। वैसे ये विचार एकदम नया तो नहीं लगता मुझे, इसमें थोड़ी स्टोइक फिलॉसफी या बौद्ध धर्म की झलक दिखती है। सही कहा, बिल्कुल। वो जो कहते ना, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। हाँ, ये उसी तरह का है। और मजे की बात यह है कि मेल रॉबिन्स को खुद ये आइडिया अपने बेटे के प्रॉम नाइट से जुड़ा एक वाकया था, तब आया था। अच्छा, कैसे? हाँ, वो अपनी बेटी केंडल के साथ थी और शायद दूसरों के प्लान्स को लेकर कुछ ज्यादा परेशान हो रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो केंडल ने उन्हें टोका और कहा, मॉम लेट देम। अरे वाह, मतलब बेटी से सीखा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में, आम बातचीत में भी गहरी सीख छिपी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो रिश्तों की बात हुई। ऑफिस में कैसे लागू करें इसे? मान लीजिए मेरा बॉस है, बहुत ज्यादा ईमेल्स भेजते हैं, मतलब हद से ज्यादा। ये आम प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्या करूं? लेट देम? हाँ, पहला कदम लेट देम। उन्हें करने दे, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते ईमेल भेजने से, वो उनका तरीका है काम करने का। ठीक है, मान लिया लेट देम। फिर आता है लेट मी। अब आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उन ईमेल्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें, अपने जरूरी काम पर फोकस करें, टाइम पर अपना काम पूरा करें। उस ईमेल के लगातार आने वाले शोर से अपनी मानसिक शांति भंग ना होने दें। जैसे बाजार में आप अपनी खरीदारी की लिस्ट पर ध्यान देते हैं, शोर पर नहीं। ये अच्छा एनालॉजी है, बाजार वाला। हाँ, तो ये अपनी मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करने जैसा है। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज को बस होने दें? अगर कोई जानबूझकर तंग कर रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो तब भी? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं इस थियरी की लिमिटेशन, उसकी सीमा को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। लेट देम का मतलब आंखें बंद कर लेना या अन्याय सहना बिल्कुल नहीं है। ये निष्क्रियता नहीं है। तो फिर? अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे ऑफिस में कोई भेदभाव कर रहा है या कोई रिश्ता है जो टॉक्सिक हो गया है, तो वहां लेट मी का मतलब चुप बैठना नहीं होगा। वहां लेट मी का मतलब होगा एक्शन लेना। जैसे अपनी आवाज उठाना, अगर ऑफिस का मामला है तो एचआर से बात करना, अपनी सीमाएं तय करना, या अगर जरूरत पड़े
तो उस सिचुएशन या रिश्ते से बाहर निकलना। बात वही है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। इस केस में सही जगह होगी प्रॉब्लम को एड्रेस करना, समाधान खोजना, खुद को सुरक्षित रखना। समझ गया। मतलब ये अपनी शांति चुनने के बारे में है, लेकिन बेवकूफ़ी अनदेखी करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक टूल है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। वैसे किताब काफी पॉपुलर हुई है, पर कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कहते हैं कि ये आइडिया कुछ ज्यादा ही सिंपल है। हाँ, ये सुनने में आता है। या फिर ये कि ये पूरी तरह ओरिजिनल नहीं है, शायद पुराने दर्शन से, या मैंने सुना किसी कवयित्री कैसी फिलिप्स उनकी किसी कविता से मिलता जुलता है, पर क्रेडिट नहीं दिया गया। हाँ, ये आलोचनाएं भी हैं। ये कहना मुश्किल है कि कितना सच है, पर ये बातें उठी हैं। और जैसा हमने अभी बात की, ये हर स्थिति में लागू नहीं होता। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ। खासकर जहाँ सुरक्षा का या न्याय का या नैतिकता का सवाल हो, वहाँ सिर्फ लेट देम कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। इसे एक टूल की तरह देखें, एक नजरिए की तरह, जो ज्यादातर रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन से डील करने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो द लेट देम थ्योरी एक तरह से हमें याद दिलाती है कि भाई हमारा कंट्रोल बाहर की दुनिया पर बहुत कम है। जो असली कंट्रोल है वो अपने रिएक्शन पर, अपने अंदरूनी रिस्पॉन्स पर है। हाँ, दूसरों को बदलने की बेकार की कोशिश में जो एनर्जी जाती है, उसे बचाकर खुद पर लगाना। बिल्कुल, अपनी शांति और ताकत को बाहरी चीजों पर निर्भर न होने देना। जैसे ट्रेन में खिड़की वाली सीट मिले ना मिले, आप अपनी पसंदीदा किताब तो पढ़ ही सकते हैं। क्या बढ़िया कहा। अपनी शांति अपने हाथ में रखना। एग्जैक्टली। तो ये सिद्धांत दूसरों के बारे में कम और अपनी इनर पीस, अपनी पावर को पहचानने और उसे संभालने के बारे में ज्यादा है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए आज। अभी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी या बड़ी चीज है जिसे लेट देम कहकर हम अपनी थोड़ी सी मेंटल एनर्जी वापस पा सकते हैं? जी। कहाँ हम बेवजह उलझे हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है।